साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपसे पर्यावरण और मानव के संबंध में, मानव से मेरा तात्पर्य विस्तृत अर्थों में तमाम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्य, पशुओं और तमाम चीज़ों से के संबंध में चर्चा करेंगे। पर्यावरण का किस तरह से प्रभाव इन सभी चीज़ों पर पड़ता है, इसी के बारे में आज हम आपको एक उदाहरण से के द्वारा बताएंगे। पर्यावरण का मतलब समझिए, जलवायु परिवर्तन जो है, पर्यावरण के प्रभावित होने के कारण ही जलवायु परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन के द्वारा मानव से का मतलब ऊपर हम बता चुके हैं कि सारी धरती के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या अन्य नभचर, थलचर, जलचर किस तरह से प्रभावित होते हैं, उसके संबंध में एक चर्चा करने जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में समझाएं आपको कि जलवायु परिवर्तन ऐसे होता है कि बारिश जो है जुलाई से लेकर के और सितंबर तक बारिश होती है, वो शिफ्ट कर रही है, वो आगे पीछे हो रही है, आगे बढ़ रही है। जाड़े का मौसम आगे बढ़ रहा है और गर्मी का मौसम भी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं गर्मी कम हो रही है। उसी तरह से जाड़े के विषय में भी कहीं जाड़ा बढ़ रहा है, कहीं जाड़े कम हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है समय पर एक निर्धारित था कि जुलाई से सितंबर तक का महीना बारिश का महीना है, अक्टूबर तक भी होता था बारिश। मतलब उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जुलाई से अक्टूबर तक बारिश का महीना, नवंबर से फरवरी तक जो है जाड़े का महीना, मार्च से लेकर के जून तक जो है वो गर्मी का मौसम निर्धारित था, या ऐसा ही पर्यावरण के अनुसार होता था। बचपन में हम लोगों ने देखा है कि भादों के महीने में काफ़ी बारिश होती थी, बहुत बारिश होती थी, जलाशय भर जाते थे, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। 11-11 दिन, 12-12 दिन तक लगातार बारिश होती रहती थी। एक हथिया नक्षत्र पड़ती है जिसमें लगातार बारिश होती रहती थी। वो 15 दिन के नक्षत्र होते हैं, सारे नक्षत्र 15 दिन के होते हैं। पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आद्रा, हथिया और भी तमाम नक्षत्र हैं। तो आद्रा में नमी बनी रहती है, ये सावन के महीने वगैरह में आता है। तो इस तरह से ऋतुएं अपनी जगह पर काम करती थी। अब क्या हो रहा है कि वो शिफ्ट कर रही। दूसरी चीज हो रहा है कि जाड़े के महीने में कभी कभी अत्यधिक गर्मी हो जाती है और गर्मी के महीने में कभी कभी जाड़ा सा महसूस होता है। मुझे याद है कि 1985-86 में 2 अप्रैल को भारी हिमपात हुआ था नैनीताल में, जबकि 2 अप्रैल मतलब मार्च से ही गर्मी शुरू हो जाती। तो इस तरह से ऋतुएं परिवर्तित हो रहे हैं, ऋतुएं आगे पीछे हो रही हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से हो रही हैं। इसके बारे में कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। अब गेहूं लेट वैरायटी के बोए जाते हैं। पहले गेहूं जो है वो कार्तिक के अंतिम समय तक, कार्तिक मीन्स नवंबर के अंत तक गेहूं बो दिए जाते थे। अब दिसंबर तक गेहूं बोए जाते हैं। उनकी कटाई मार्च में होती है, पहले फरवरी तक सारी कटाइयाँ हो जाती थी। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और तेजी से हो रहा है। पहले तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं होता था। इसे मान लिया जाता था
कि ये भगवान कर रहे हैं या ऐसे ही मान लिया जाता था प्रकृति का आपदा है। लेकिन इसका सीधा संबंध जो है वो पर्यावरण से। पर्यावरण क्या होता है वो भी शॉर्ट में आपको समझाते हैं, बहुत संक्षिप्त में, कि पर्यावरण वो होता है जो गैसें निकलती हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जाएगा। मतलब गैसें जो है वो वायुमंडल में जाएंगी। पहले गाड़ियां नहीं हुआ करती थी तो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम था। लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, तो गाड़ियां नहीं थी तो उत्सर्जन कम होता था। फैक्ट्रियां नहीं थी तो कार्बन गैस का उत्सर्जन कम होता था। कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, उसी तरह से इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो कोई कचरे का सवाल ही नहीं पैदा होता था, तो उससे भी उत्सर्जन होता है गैसों का। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में CO कहते हैं, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये सारी गैसें जो है वो इन गैसों का उत्सर्जन या वायुमंडल में जाना पर्यावरण को प्रभावित करता है। क्योंकि पर्यावरण जो है जब तक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक आपका जीना मुश्किल है। क्योंकि वायु आपको शुद्ध मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो शुद्ध मिलना चाहिए। तो पर्यावरण इसको कहते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण होने की वजह से, जिसमें ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां भी आती हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रभावित होता है। बिजली है, तमाम चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, ये पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और पर्यावरण के प्रभावित होने के कारण जलवायु का परिवर्तन होता है। जलवायु स्थिर नहीं रह पाता, इसके प्रभाव में आकर के जलवायु मतलब ऋतुएं भी इधर उधर बदलती जाती हैं। कहीं जाड़ा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये पर्यावरण के कारक हैं। अभी पिछले सालों में आप देखे होंगे कि इंग्लैंड या यूरोप और अमेरिका में भीषण बाढ़ आई, तेज हवाएं चली और तमाम तहस नहस हुए। वोल्केनो उत्सर्जन भी गैसें बहुत मात्रा में पैदा करती हैं, जैसे जापान में होती हैं या अन्य देशों में होता है। तो इस तरह से पर्यावरण प्रभावित होता है। और पर्यावरण के प्रभावित होने से जो जलवायु परिवर्तन होता है, उसकी वजह से मानवीय जिंदगी में कुछ उथल पुथल होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। तरह तरह से वो जलवायु के ही हम जलवायु पर हमारा शरीर निर्भर है। हमारे जीव जंतुओं का भी कार्य पद्धति जो है वो जलवायु परिवर्तन पर से प्रभावित होती है। हम भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं और उसकी वजह से पर्यावरण और असंतुलित होता है। तो पर्यावरण, तो इसको मानवाधिकार से भी जोड़ा गया। मानवाधिकार से इस तरह से जोड़ा गया कि प्रशांत महासागर में छोटे छोटे जो द्वीप हैं, वो समुद्र में पानी बढ़ने से या समुद्र के गतिविधियों में परिवर्तन आने से उनकी क्षति हो जाती है, वो डूब जाते हैं या उनका भारी नुकसान होता है। तो इस तरह से उस पर जो मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और अब पर्यावरण जो है मानवाधिकार से सीधे सीधे जुड़ रहा है। मानवाधिकार में आता है कि मनुष्य को जिंदा रहने का अधिकार है। मनुष्य को जिंदा रहने का अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा? ये पर्यावरण के कारण ही तो मनुष्य जिंदा रहता है। किसी देवी देवता, भगवान और पत्थर की मूर्तियों और किसी अन्य चीज से प्रभावित नहीं होता। ये तो भारत में चूंकि ढोंग पाखंड आडंबर बहुत है, भारत में लोग शिक्षित नहीं है,
भारत में समझदार नहीं है, भारत में पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो हम उसको भगवान के भरोसे जो है टाल देते हैं। ऐसा नहीं है। उसको घुमा फिरा के कहा जाता है आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण ऐसा आपको गरीबी हो रही है, या आपका ये हो रहा है, या वो आपका वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। पर्यावरण जो है, हमें सांस मिलनी चाहिए, हमें हवा मिलनी चाहिए शुद्ध, नहीं तो हमारा शरीर चल नहीं पाएगा। तमाम भगवान और करोड़ों देवी देवताओं और ये और वो के कारण नहीं ये शरीर चलता है। ये शरीर चलता है पर्यावरण का, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध अग्नि। शुद्ध अग्नि का मतलब ये है कि जंगलों में आग लग जाती है, उससे काफी क्षति होती है। इस तरह अब इस खेमे में जलवायु परिवर्तन पर और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है, और विकसित देश और विकासशील देश दोनों का एक ग्रुप है अलग अलग, और दोनों मिलके जो है जलवायु परिवर्तन पर या पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। और ये तय किया जा रहा है कि गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। एक निर्धारित सीमा की दी गई है कि इससे ज़्यादा अगर गैसों का उत्सर्जन होता है तो वो देश दंड का भागी होगा और उस देश पर दंड लगाया जाएगा। तो पर्यावरण एक बहुत ही अहम मामला है, जिसको हम भगवान भरोसे चलाते रहते हैं, या चला रहे हैं, या चलाएंगे, क्योंकि जब तक ये शिक्षित नहीं होगा देश, तब तक जो है बात को वास्तविक रूप में समझने की क्षमता नहीं पैदा होगी। हर बात जो है देवी देवताओं पर, इंद्र जो है सिंचाई के देवता, अरे काहे का इंद्र है और काहे का सिंचाई है? इंद्र से क्या लेना देना है? आपने डोंग पाखंड डंबर के द्वारा उसको उससे जोड़ दिया, वो बात नहीं है। बात ये है कि गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, गाड़ियां बहुत हैं। अब जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों पर दोष लगाते हैं, अब वो राजनीति में आ गए। गाड़ियां ज्यादा जो है अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका उस चीज को अच्छी गाड़ियां, अच्छे मानक की गाड़ियां निकालता है, जिससे उत्सर्जन गैसों का कम होता है। पेट्रोल और डीजल जलता है तो उससे गैस मिलती है, गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम गैसें निकलती हैं। उससे वातावरण जो है वो दूषित होता है, और दूषित होने के बाद हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है और आदमी की मौत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से पर्यावरण को से जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन से मनुष्य या जीव जंतु जो है प्रभावित होते हैं। प्रशांत महासागर में कुछ छोटे द्वीप हैं, जैसे टवालू, मार्शल आइलैंड, किरिबाती, वानुअतु। ये छोटे छोटे हैं जहाँ द्वीप हैं जो समुद्र के बीच में बसे हुए हैं, टापू हैं, इनको टापू बोलते हैं। अब ये समुद्र में उथल पुथल होने से काफी प्रभावित होते हैं, इनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) बना हुआ है। वैश्विक जलवायु न्याय और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक आदेश निर्णायक मोड़ साबित हो रहे हैं, जिसने कहा है कि यह वैज्ञानिक विसंगति नहीं है पर्यावरण, बल्कि ये मानवाधिकार से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। आपकी गलतियां, आपका औद्योगिकरण, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन, या कचरा का सही ढंग से डिस्पोजल न करने के कारण उदाहरण से पूरा मनुष्य समुदाय सफर करेगा या कष्ट उठाएगा, तो ये एक न्याय नहीं हुआ। तो इसके लिए ICJ बना हुआ है, और ICJ द्वारा जो है समय समय पर दिशा निर्देश, मार्ग निर्देशन या फैसले दिए जाते हैं, जो मानवाधिकार के मामले में भी काफी कारगर सिद्ध होते हैं। ICJ के अनुसार इस संबंध में कार्य किया जाना, जब जलवायु परिवर्तन के संबंध में
सभी देशों की कानूनी जिम्मेदारी है। उसका कहना है कि जो देश काफ़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज जो है छोड़ रहे हैं वातावरण के अंतर्गत, वो वातावरण को दूषित करने के लिए दोषी हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए भी दोषी हैं और मानवाधिकार के अंतर्गत मनुष्य के जिंदा रहने के अधिकार के अंतर्गत भी दोषी हैं और इसे उसके दिशा निर्देश के रूप में देखा जा रहा है। तो विकसित देश कहते हैं विकासशील देशों को कि आप अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन बंद करिए। उसी के तरह नए नए मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं जो बहुत कम उत्सर्जन करती हैं या कम मात्रा में छोड़ती हैं, जिसके कारण उसे वैध माना जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा छोड़ते हैं तो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर विश्व स्तर पर सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर तेजी से काम किए जाने की आवश्यकता है। इस पर ICJ जो है वो मुकदमे भी कायम करता है और एक आंकड़े के अनुसार 3000 मुकदमे जो है 60 देशों के अगेंस्ट लंबित। मानवाधिकार को प्रभावित तो करते ही हैं, विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, आवास और स्वच्छ पर्यावरण उसके अंतर्गत आते हैं और इसका विस्तार भी किया जा रहा है। 2023 में लगभग 196 पर्यावरण रक्षकों की हत्या कर दी। ये भी एक गंभीर मामला है। सारे देशों में जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है और इस संबंध में पीछे अधिवेशन भी होते रहे हैं। एकजुटता पैदा करने की कोशिश की जाती रही है और एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा की जाती रही है, लेकिन मेरी समझ से अभी तक इस मामले में उल्लेखनीय काम नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका इसमें अड़ंगेबाजी कर रहा है, अड़ंगा डाल रहा है और आजकल तो पूछिए नहीं, टैरिफ का बोलबाला है, जलवायु परिवर्तन तो एक मसला ही है। ICJ की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है और इस पर कार्य तेजी से किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में काफ़ी हद तक प्रभावित है। इसलिए ये कहा जाता है कि मामले को वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, मानवाधिकार के तरीके से देखा जाए, मनुष्य, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, नभचर, जलचर, थलचर सबको देखा जाए, तो यह एक आवश्यक है और बाध्यता न होने के बाद भी स्वयं की रक्षा के लिए इस पर काम किया जाना चाहिए। हो भी रहा है, परंतु बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। कहीं हम अवसर चूक न जाएं और स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए, जिसकी अंदेशा है और जिसके बारे में वैज्ञानिक बार बार सचेत कर रहे हैं कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाए। घरों से कचरे या कोई अन्य चीज़ें या गाड़ियां अच्छी क्वालिटी के रखिए ताकि गैसों का उत्सर्जन अपने देश में न हो या कम से कम हो। ये तो वायुमंडल से रिलेटेड है कि अगर वायुमंडल में दूषित गैसें फैल गई तो कोई देश नहीं बचेगा। पर्यावरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए और भी तमाम चीज़ें जो है उसकी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। पर्यावरण दूषित न हो और ऋतुओं का परिवर्तन या जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता है, जानवरों पर भी पड़ता है, वो कम हो सके, स्थिर हो सके और सुगमता पूर्वक जो है उसका संचालन किया जाए। और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।